हाय फ्रेंड्स, आई एम यतेंद्र कुमार। YS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संवेग या इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे। इमोशन लैटिन लैंग्वेज के इमोवियर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित करना। यानी कि संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित करना। वुडवर्थ के अनुसार प्राणी की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी प्राणी की जो उत्तेजित अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। पीटी युंग के अनुसार संवेग संपूर्ण जीवन का वह मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्वेग है जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार एवं अंतरावयव की क्रियाएं सन्निहित रहती हैं। यानी संवेग के अंतर्गत चेतना, अनुभूति, व्यवहार आदि क्रियाएं सन्निहित रहती हैं। रॉस के अनुसार संवेग अनुभव का रागात्मक पहलू है। अनुभव का रागात्मक पहलू है जिसे हम अंतःप्रेक्षण द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक परिवर्तनीय अंग है। यानी संवेग क्या है? मूल प्रवृत्ति का मुख्य और आवश्यक परिवर्तनीय अंग है। टीपी नन के अनुसार संवेग संवेदना का एक रूप है जो विश्व में हमारे सप्रयोजन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी संवेग क्या करते हैं? हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, टीपी नन के अनुसार। परिभाषाओं की मुख्य बातें क्या क्या हैं? संवेग शरीर को उत्तेजित करते हैं। संवेग शरीर में बाधाएं पैदा करते हैं। संवेग का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। संवेग का आधार क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। संवेग आंतरिक अथवा बाह्य उद्दीपन का परिणाम होते हैं। संवेग आंतरिक और बाह्य उद्दीपन का परिणाम होते हैं। संवेग शरीर में व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं। यानी कि संवेगों के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। संवेग कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। संवेग का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। संवेग कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका जो संवेगात्मक विकास है या उसका जो विकास है वो संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होता है। थकान, मानसिक क्षमता, अभिलाषा, परिवार, सामाजिक स्वीकृति, समाज में प्राप्त स्थान, सामाजिक स्थिति, निर्धनता, शिक्षक भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। क्योंकि अगर शिक्षक ही सही नहीं होगा तो किसी भी बच्चे का या किसी बालक का संवेगात्मक रूप से विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। कार्य की अधिकता, विद्यालय, अपमानजनक व्यवहार। यानी कि अपने किसी दूसरे के द्वारा किए गए जो अपमानजनक व्यवहार है वह भी संवेग को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। दूसरों पर आश्रितता यानी दूसरों पर निर्भरता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। किसी विशेष घटना से संबंधित होना, बालक के विभिन्न संवेगों को जानकर अध्यापक पाठ्य विषय वस्तु को और अधिक रोचक व प्रभावोत्पादक बना सकता है। यानी कि बालक के विभिन्न संवेगों को जानकर अध्यापक अपने जो विषय वस्तु है उसको अधिक रोचक और प्रभावशाली बना सकता है। स्वयं की उपलब्धि व अनुपलब्धि भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संवेगों के अवदमन से वयस्कों के व्यवहार में अस्थिरता आती है तथा विद्रोही भावनाओं का विकास होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किशोरावस्था में बालक के जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के अनुसार जान सकते हैं कि एक पिताजी है, उसका पुत्र है, वो क्या करता है, टाइल्स लेने के लिए जाते हैं। तो बच्चे को कोई टाइल पसंद आ जाती है तो वो क्या करता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी इस टाइल्स को हम खरीद लेते हैं। लेकिन पिताजी क्या करते हैं कि उसकी बात का अवदमन कर देते हैं। तो उसमें बच्चे में क्या हो जाती है, विद्रोही भावनाओं का विकास हो जाता है। यानी कि
इस विद्रोही भावना का विकास बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अत्यधिक होता है, क्योंकि उस समय बालक अपने संवेगात्मक रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाता है। बालकों को अध्यापकों द्वारा आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण देकर उनमें क्रोध पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अध्यापकों के द्वारा बालकों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकें। व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति को ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यानी मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति की जन्मजात या जन्म से ही पाई हुई जो प्रवृत्ति है वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। मूल प्रवृत्तियों का आधार जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं ही मूल प्रवृत्ति का आधार होती हैं। मूल प्रवृत्तियों की प्रबलता में परिवर्तन संभव है। यानी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन भी संभव है। विकास की प्रक्रिया को मूलतः व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों कहा जाता है। विकास, बालक का जो विकास होता है वह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार से होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल YS क्लासेज को।